Assalamualaikum. Welcome back to our channel Study Hooks. So today our topic is question number 9. जी हाँ भाई 9 क्वेश्चन तक पहुँच चुके हैं। 9 नई वीडियो आ गई यहाँ पर, लेकिन अगर आज इससे पहले वाली 8 वीडियोस नहीं समझी तो इसको समझने का कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, स्टार्ट our 9th video of class first year मैथमेटिक्स ड्यूट बुक ऑफ क्लास 11। हाँ तो भाई क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आया था? आया ही होगा, इतना अच्छा समझाया था, आया होगा। अगर नहीं आया तो एक कमेंट ड्रॉप कर दो इस वीडियो में या क्वेश्चन नंबर 8 वाली वीडियो में। एक कमेंट मुझे सिर्फ लिख कर भेज दो, सेंड कर दो कि भाई सर समझ में नहीं आया, आप एक दफ़ा और रिपीट करवाएं तो मैं इंशाल्लाह आपको टाइमिंग देकर लाइव आकर एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, फिर भले अब आप आए या ना आए। अब भाई क्वेश्चन नंबर 9 के तकरीबन 3 पार्ट्स हैं। जितनी जल्दी समझोगे उतनी जल्दी हम सॉल्व करते जाएंगे, लेकिन आपके साथ कोई और बच्चे हैं जो उनको भी समझाना है, आपको भी समझाना है। ठीक है ना, जो न्यू हैं उनको मैं कहना चाहूँगा कि भाई अगर आप समझ के आए हो तो कोई बात नहीं, अगर समझ के नहीं आए तो एक दफ़ा क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक समझ लो, तभी क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आएगा। सो पार्ट नंबर 1 में आप यहाँ पर गौर से देख लो। यहाँ पर 3 ब्रैकेट्स हैं। एक ब्रैकेट वेरिएबल वाला है x और y, बाकी 2 ब्रैकेट्स नंबर वाले हैं। हमें ये बात पता होती है कि भाई एक ब्रैकेट में ये दोनों एक कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। जी हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर है। कैसे पता चलेगा? पहला नंबर रियल होता है और दूसरा नंबर इमेजिनरी होता है, लेकिन उसका आयोटा होता है। यहाँ पर तो आयोटा ही नहीं है, तो क्या करें? नहीं है तो क्या वो छोड़ दो, सवाल को पढ़ो। सोल्व द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन दी हुई है, आपको इसको सोल्व करना है। बस सोल्व करना है, मतलब भाई x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है, जो क्लास 10 में बहुत बार फाइंड किया हमने सॉल्यूशन सेट। ठीक है, शायद आपने हमारे से नहीं किसी और से पढ़ा हो, लेकिन आपने पढ़ा लाजमी होगा। ठीक है, अगर आप फर्स्ट ईयर में पहुंच चुके हो और मैथमेटिक्स चूज़ की है तो आपने मैथमेटिक्स लाजमी पढ़ा होगा और याद भी होगा। पार्ट नंबर 1 में हमें जो है एक ही सॉल्यूशन सेट बनाना है। पार्ट नंबर 2 में 2 सॉल्यूशन सेट बनाने हैं और पार्ट नंबर 3 में 3 सॉल्यूशन सेट बनाने हैं। ठीक है, मेरी बात याद रखना। पहले पार्ट में एक सॉल्यूशन, दूसरे पार्ट में 2 सॉल्यूशन सेट, तीसरे पार्ट में 3 सॉल्यूशन सेट बनाने हैं। आगे की बात आगे ही देखेंगे। अभी यहाँ पे आ जाओ भाई। यहाँ पर तो हमें एक चीज़ आपने पढ़ाई थी सर कि अगर आयोटा होता था तो हम यहाँ पर इसको, यहाँ पे जो ये इजिकल टू है ना, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं उसको आगे जाकर अपॉन की फ्रैक्शन की वैल्यू में, फ्रैक्शन में लिखकर मैं वो लिखता, क्या लिखता? रेशनलाइजेशन सॉल्व करता। लेकिन कब करता? जब मेरे पास यहाँ पर आयोटा होता। यहाँ पर तो आयोटा ही नहीं है, यहाँ पर मैं क्या रेशनलाइजेशन चूज़ करूँगा? जी नहीं यार, उसके लिए हमारे पास एक आता है फॉर्मूला। अगर जिस बच्चे ने खोल कर पढ़ लिया होगा कि भाई क्या लिखा हुआ है, तो हाँ भाई ये फॉर्मूला हम इस सवाल में सोल्व करेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब आ जाओ, ये रहा फॉर्मूला, ये हमारी ए, इसको ए बनाए। ये देखो यहाँ पर कितने भाई A B C D, तो इसको बनाएंगे A, इसको B, इसको C, इसको D, और x और y की तो वैल्यू फाइंड करनी है। उसको क्यों बना रहे हो भाई x और ये A B? या फिर कौन सी देखो इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, ये जो 2 × 3 है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू उस तरफ जाकर डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा? -4 7 से डिवाइड होगा। अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे। यहाँ पर ये जो x y है या चलता जा रहा है, ठीक है ना, क्या रहा है यहाँ पर? तो a क्या है हमारा 4, b क्या है 7, 2 इज अवर 3, 2 इज c एंड 3 इज d। यहाँ पर a -4 और यहाँ पर b 7।
माइनस फॉर्मूले में जो यहाँ पर वैल्यूज़ लिखी हुई हैं ए बी सी डी, उन्हीं वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करना है बस। और क्या है, ईजी है। सी क्या है हमारा 2, बी क्या है 3 इज इक्वल टू ए क्या है फिर से -4, सी क्या है 2 लेकिन मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पर बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई की साइन है, ठीक है। प्लस बी क्या है 7 और बी क्या है हमारा 3 अपॉन, यहाँ पर भी अपॉन और मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर भी अपॉन आएगा। सी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर और डी स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर, यहाँ पर भी सेम आएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय प्लस आएगा, प्लस की साइन है, डी का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर। सिर्फ वैल्यू पुट करने में थोड़ी बहुत मुश्किल हो रही है हमें, और आगे कहीं पे मुश्किल नहीं होने वाली, कहीं पे मुश्किल नहीं होने वाली, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ लाजमी कहना चाहूँगा मैं, वो क्या, कहीं नोट कर लेना लाजमी, क्या कर लेना, नोट कर लेना, ठीक है। ये रहा हमारा बी 7 मल्टीप्लाई बाय सी क्या है 2 माइनस ए क्या था -4, डी क्या है 3। अब यहाँ पर गौर से देखो, ये x मल्टीप्लाई वाई चलता आ रहा है, इसको हम हाथ भी लगाएंगे, इसको हम नहीं छेड़ेंगे। तो भाई इसको करना क्या है, इसको आखिर में लाना यार, इसको अब हम आखिर में लाएंगे, इसको भी छोड़ दो, इसको भी मिटा दो, गुम कर दो, इसको गायब हो गया है, क्या कुछ था ही नहीं। ओके, यहाँ पर लिखेंगे हम -4 7 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 4 2 ज़ा -8 प्लस 7 3 ज़ा 21 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 7 2 ज़ा 14 माइनस, अब माइनस लिखूँ क्या, माइनस लिखूँ, अभी मैं माइनस लिखूँ, अभी तो माइनस लिखेंगे ना, अभी माइनस लिखेंगे, -4 मल्टीप्लाई बाय प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस प्लस आएगा साइन माइनस, तो 4 3 ज़ा 12 माइनस का 12, ओके, अपॉन 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा। अब इसको हम नेक्स्ट स्टेप में क्यों लेके जाएं, यहीं पे सोल्व कर दो ना यार, यहीं पे चीज़ सोल्व हो रही है तो नेक्स्ट स्टेप में हम नहीं लेके जा सकते। यहाँ पर हमारे साथ मसला क्या हो रहा है, अब मसला क्या हो रहा है हमारे साथ मसला ये हो रहा है कि हमारे पास यहाँ पर जगह नहीं है यार, यहाँ पर स्पेस नहीं है, तो मुझे बार बार इरेज करना पड़ेगा, बार बार लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये वैल्यू हमारी ऐसी चलती आ रही है, इज इक्वल टू माइनस का 8 है, प्लस का 21 है, माइनस प्लस माइनस होगा तो 21 में से 8 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 13, लेकिन प्लस का अपॉन 4 + 9 इज इक्वल टू 13, 14 + 12 आंसर आएगा हमारा 26 अपॉन यहाँ पर भी 13 13 × 13 13 × 13 13 13 2 ज़ा 26। कट रहा है नहीं आपस में, कट रहा है या नहीं कट रहा है भाई, हाँ कट रहा है। इसका आंसर क्या आया 1, इसका आंसर क्या आया 2। नीचे के 1 हम नहीं लिखते भाई, हमें पता है जब भी हमारे पास फ्रैक्शन में 1/1 और 2/1 आ जाए तो हम नीचे वाले, अगर नीचे 1 है तो नीचे नहीं लिखेंगे नीचे 1, अगर लेकिन 1 ऊपर है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1/4 तो यहाँ पर लिखना है कुछ भी, ये वैल्यू हम ऐसे ही उतारेंगे, ऐसे नहीं कि सिर्फ 4 लिख लो 1 को छोड़ दो, नहीं भाई 1 नीचे होगा तब छोड़ेंगे, 1 अगर ऊपर है तो लिखना लाजमी है। ये छोटे से कॉन्सेप्ट हैं जो कि याद नहीं रखोगे ना तो फिर भूल जाओगे। इज इक्वल टू हमने कौन सी वैल्यू छोड़ी थी, एक ब्रैकेट था यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर मिटा दिया था, इरेज कर दिया था, वो क्या था x और y का एक ब्रैकेट था, तो हमने यहाँ पर इरेज कर दिया था। अब यहाँ पर फिर से हमने लिख लिया, यहाँ पर स्पेस नहीं था नहीं लिख पाए। अब यहाँ पर देखो रियल वैल्यू x के बराबर और इमेजिनरी वैल्यू y के बराबर, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ भाई सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 1/1,2 क्या ये हमारा फाइंड हो गया आंसर, ये हमारा आंसर फाइंड हो गया। जी हाँ भाई, अभी तक तो ये आंसर फाइंड हो गया, लेकिन
लेकिन हमारे जो है ना अलग तरीका होता है, हमारा सवाल सॉल्व करने का अलग तरीका होता है। ये तो हो गया हमारा बुक के वाला तरीका, ये वो वाला तरीका है जो आपको बुक में दिया गया है। लेकिन अब मैं अगर यहाँ पर सवाल दिया हुआ है, यहाँ पर अगर मैं 7 आयोटा और 3 आयोटा बना दूँ तो क्या हम इसको फिर सॉल्व कर पाएंगे? अगर मैं यहाँ पर 7 आयोटा लिख लूँ तो क्या हम इसको सॉल्व कर पाएंगे? लेट्स आ जाओ, आयोटा रख कर सॉल्व करते हैं। ओके, उससे पहले मुझे इरेज करना पड़ेगा लाजमी, इसलिए नोट कर लो, ठीक है। चलो भाई, लेट्स सी क्या देखना है। अब ये देखना है हमें कि भाई अगर हम यहाँ पर आयोटा पुट करके अगर रेशनलाइजेशन करते हैं तो आंसर हमारा क्या आता है। लेकिन उससे पहले मैं फिर से कहना चाहूँगा कि जो ये मैं आपको कॉन्सेप्ट आपको समझाने वाला हूँ ना, वो सिर्फ उन्हीं बच्चों को आएगा, उन्हीं स्टूडेंट्स को आएगा जो हम मेरी पिछली वाली वीडियोस देख कर आ चुके हैं, मेरी या किसी और की वीडियोस देख चुके हैं भाई, ठीक है ना, देखी वीडियोस हैं। लेकिन अगर किसी ने ये पिछले वाले कॉन्सेप्ट नहीं समझे तो ये वाला कॉन्सेप्ट उसको समझ में नहीं आएगा, वो बोलेगा भाई फॉर्मूला ही सही था। लेकिन जिसने मेरी पिछली वाली वीडियोस देखी होंगी ना, वो बोलेगा भाई तरीका तो ये वाला सही है यार, जो मैं करवाने वाला हूँ वो इजी तरीका, ये फॉर्मूला इतना आसानी से याद नहीं होगा, इतनी आसानी से फॉर्मूला ये याद नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे? अब रेशनलाइजेशन, थोड़ी बड़ी स्पेलिंग, लेकिन मुझे लिख कर याद हो गई है। अब देखो x, y इज इक्वल टू, पहले हमारे पास ब्रैकेट है -4, 7 अपॉन 2, 3 आयोटा, यहाँ पर भी आयोटा है, ठीक है। अब ये ब्रैकेट यहाँ से हटा दो। अब यहाँ पर हम कोई फॉर्मूला नहीं पुट कर रहे, ब्रैकेट्स हटा दो। रेशनलाइजेशन में क्या होता है, नीचे वाली ब्रैकेट को 2 दफ़ा लिखते हैं, बोलो आप 2 दफ़ा ही लिखते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई की साइन। लेकिन 2 दफ़ा लिखने में हम उसके साइन चेंज कर देते हैं, जो इन 2 और 3 के बीच में साइन है ना, वो हम चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर हम साइन कुछ नहीं है तो हम अपनी तरफ से, मैंने आयोटा भी तो अपनी तरफ से लगाया ना, साइन भी मैं अपनी तरफ से ही लगाऊंगा, मैं यहाँ पर प्लस लगा दूँगा, हमें पता है कुछ नहीं है तो प्लस तो है। 2, 3 आयोटा और यहाँ पर 2, 3 आयोटा। रेशनलाइजेशन में क्या होता है, नीचे वाले डिनोमिनेटर की जो वैल्यू होती है उसको हम 2 दफ़ा लिखते हैं फ्रैक्शन की सूरत में, लेकिन साइन चेंज कर देंगे। अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर हम माइनस बना देंगे। एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, a + b और a - b इज इक्वल टू a² प्लस b², a² प्लस b² पढ़ा हुआ है जी हाँ। यहाँ पर फिर लगाओ, ये रहा a, ये b, also a, ये b ही होगा। फॉर्मूला पुट करेंगे सबसे पहले, ठीक है ना। सबसे पहले फॉर्मूला पुट करेंगे तो हमारा आंसर जाएगा a का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर प्लस नहीं माइनस a² माइनस b²। चलो b का स्क्वायर क्या आएगा भाई, 3 आयोटा स्क्वायर। अब ये ब्रैकेट, इस ब्रैकेट से क्या होगा, कुछ नहीं है तो कुछ नहीं, क्यों कुछ नहीं है, यहाँ पर साइन है, सही मल्टीप्लाई हो ना हो, होगा मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो -4 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू, -4 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 8, 4 2 का 8, लेकिन साइन माइनस की। अब फिर से -4 मल्टीप्लाई बाई -3 आयोटा इज इक्वल टू प्लस आयोटा, प्लस 12 आयोटा। प्लस क्यों आया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, हमें ही पता है। लेकिन आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जब भी आपने कोई वैल्यूज़ अगर मल्टीप्लाई हो रही हैं और दोनों वैल्यूज़ माइनस की हैं तो आंसर प्लस में ही आएगा। +7 आयोटा मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 7 2 सा 14 आयोटा, लेकिन प्लस, ठीक है ना। प्लस माइनस माइनस 7 आयोटा मल्टीप्लाई बाई 3 आयोटा इज इक्वल टू 7 3 21 आयोटा स्क्वायर। हमें ये चीज़ पता है कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, जो कि हमने इस सवाल की, इस साल की, इस क्लास की सबसे पहली एक्सरसाइज में पढ़ा था। पहले एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन में
हमने ये चीज़ें पढ़ी थी कि भाई आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -4 और आयोटा 4 इज इक्वल टू प्लस आयोटा क्यूब इज इक्वल टू +1, ठीक है ना। अब आ जाओ नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर कर लो, -8 और कुछ भी नहीं सॉल्व होगा। क्यों कुछ नहीं सॉल्व होगा? कि यहाँ पर देखो एक चीज़ हमें पता है, अगर एक हमारे पास नंबर आता है -8 और -12 आयोटा, कौन है? चलो वो प्लस है, +12 आयोटा, तो ये आपस में ना प्लस हो सकते हैं, ना माइनस हो सकते हैं, ना ही डिवाइड हो सकते हैं, ना ही मल्टीप्लाई हो सकते हैं। क्यों नहीं मल्टीप्लाई हो सकते? मल्टीप्लाई हो सकते हैं, लेकिन माइनस और प्लस क्यों नहीं हो सकते? माइनस और प्लस में हाँ हमारे पास ये कंडीशन आ जाती है, ये कंडीशन आ जाएगी। क्या कंडीशन आ जाएगी? कि भाई यहाँ पर अगर 12 के साथ आयोटा है तो 8 के साथ भी आयोटा होना चाहिए, अदरवाइज ये आपस में ना प्लस ना माइनस नहीं हो सकते। ये रूल है मैथ का भाई, हमें फॉलो करना है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर आयोटा को बना दिया -1 के बराबर, आयोटा हटाकर यहाँ पे लिख लूँगा -1, और जब इस -21 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का टोटल 21 आएगा, प्लस का 21 आएगा, जी हाँ आएगा। अब आ जाओ यहाँ पर, एक ये रियल नंबर, एक ये रियल नंबर, दोनों आपस में सिंप्लीफाई हो सकते हैं, मीन्स प्लस या माइनस हो सकते हैं, जी हाँ। प्लस माइनस, -21 में से माइनस करो 8 को, आंसर क्या आएगा? 21 में से माइनस करेंगे 8 को तो आंसर हमारा आ जाएगा 13, लेकिन प्लस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू यहाँ पर प्लस की थी। यहाँ पर ये कि दोनों भी सिंप्लीफाई हो सकते हैं, मीन्स प्लस हो सकते हैं, प्लस 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 ये होगा, 12 में 14 का प्लस करो, आंसर इज 26 आयोटा प्लस का अपॉन 2 का स्क्वायर 4 प्लस प्लस माइनस और 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा का स्क्वायर आयोटा ही रहेगा। हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 और -1 जब -9 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर प्लस साइन बन जाएगा, जी हाँ। तो +13 और +26 आयोटा अपॉन 4 + 9 इज इक्वल टू 13 कहता है हमें कि भाई मैं इस 13 के साथ भी हूँ और इस 26 आयोटा के साथ भी हूँ, जैसे हमें पता है ना भाई। हाँ तो बोले को 13 अपॉन 13 प्लस 26 आयोटा अपॉन 13, 13 मतलब 13, 13 मतलब 13, 13 मतलब 13 और 13 2 ज़ा 26। यहाँ पर क्या आया? 1 + 2 आयोटा, 1 + 2 आयोटा, जो हमने शुरू में अपनी मर्जी से आयोटा लगाए थे, अब यहाँ पर अपनी मर्जी से आयोटा हटा भी लो तो हमारा आंसर आ गया 1 + 2 आ गया 1 + 2। यहाँ पर जब फॉर्मूले से सॉल्व किया था इतनी देर लगी थी और समझ में भी नहीं आया होगा इतना, लेकिन यहाँ पर तो 2 मिनट लगे, 2 सेकंड लगे, बल्कि यार हर चीज़ समझी हुई थी। पिछले कई सवालों से हम यही चीज़ तो समझ रहे हैं, रेशनलाइजेशन, ठीक है ना। नाउ वी मूव ऑन टू अवर पार्ट नंबर 2, जिसमें हमें 2 सॉल्यूशन सेट फाइंड करने हैं। कितने? 2 सॉल्यूशन सेट्स। सो हियर इज अवर पार्ट नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। तो पार्ट नंबर 2 में देखो गौर से, आयोटा आ गया भाई, कॉन्वोल्यूशन आयोटा आ गया। अब क्या करें? लगाओ रेशनलाइजेशन। क्यों लगाओगे भाई? यहाँ पर रेशनलाइजेशन उस सूरत में लगता है जब हमारे पास एक वैल्यू फ्रैक्शन की सूरत में हो, ठीक है। यहाँ पर अगर फ्रैक्शन की सूरत में नहीं आ गई वैल्यू तो अब हम क्या करेंगे? तो सवाल को गौर से देखेंगे, पार्ट में, ये हमारा पार्ट है, ठीक है ना। इस पार्ट को देखो तो एक फॉर्मूला याद आ रहा है, एक फॉर्मूला याद आ रहा है, मुझे आ रहा है, शायद आपको भी आ रहा है। a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पर ये फॉर्मूला पुट करो ना भाई, किस चीज़ का इंतजार है? x स्क्वायर प्लस 2 ये रहा a, ये हमारा b प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 2y आयोटा। तो हमारा a क्या है? यहाँ पर a हमारा है x, b क्या है? 3 आयोटा, ओके। x 3 आयोटा और 3 आयोटा। यहाँ पर क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस, ब्रैकेट खत्म कर रहे हैं हम, ठीक है, ओके। सो 2 3 ज़ा 6x आयोटा, 6x आयोटा, ठीक से लिखना है हमें।
प्लस 3 का स्क्वायर रहेगा 9 और आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 2y आयोटा। हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के। ये फॉर्मूले की साइन लग गई। यहाँ पर लिखें, क्या लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। जब -1 से +9 मल्टीप्लाई होंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, -9। +9 चेंज होकर -9 बन जाएगा। मेरे एक बात याद रखो, हम हमारे पास वैसी वैल्यू चाहिए ना, जब भी आपके पास कोई वैल्यू हो, प्लस की हो शायद चाहे माइनस की हो, अगर उसके साथ आयोटा स्क्वायर आ जाता है तो उसको सिंपली आयोटा स्क्वायर मिटाकर अगर प्लस की साइन है तो माइनस की कर दो, अगर माइनस की है तो प्लस की कर दो। इतना नहीं लिखना, फॉर्मूला लिखेंगे, सोल्व करेंगे। लेकिन अगर लिखोगे तो और थोड़े बहुत से मार्क्स और मिल जाएंगे, नहीं भी लिखोगे तो थोड़े बहुत से मार्क्स काट लिए जाएंगे, क्योंकि उसको चेक कर वो समझ में नहीं आएगा आपने यहाँ पर साइन चेंज क्यों की। जब अगर यहाँ पर आप रफ वर्क लिख कर हमें बता दोगे तो हमने ये सारे फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ किए, तभी जाके हमारे यहाँ आंसर आया, तो बोलेगा ठीक है भाई मैं समझ गया कि आपने यहाँ पर साइन क्यों चेंज की थी। ओके, सो x² ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर बहुत से देखो कि यहाँ पर जो रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट है दोनों मिक्स हुए हैं, दोनों यहाँ पर मिक्स हुए हैं। देखो यहाँ पर मुझे यहाँ पर किससे पता चलेगा, मुझे यहाँ पर 2 सॉल्यूशन सेट बनाने हैं ना, फिर बाहर बनाने हैं 2 सॉल्यूशन सेट, उनके लिए मुझे इन्हें को अलग करना पड़ेगा। तो -9 यहाँ पर इजिकल टू उस तरफ जाकर इजिकल टू +9 प्लस नहीं लिखते और +2y आयोटा। अब यहाँ पर मैं कुछ चीज़ लिखूंगा इंग्लिश में, समझ जाना। ओके, गौर से देखो। नाउ इक्वेटिंग what, now equating the real and imaginary part means, मैंने क्या लिखा है, मैं बताऊंगा कि यहाँ पर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का आपस में हम यहाँ पर कलेश कराएंगे। मीन्स व्हाट इज कलेश, यानी उन दोनों का आपस में हम सिंप्लीफाई करवाएंगे। आ जाओ यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये रहा हमारा रियल, ये वाला भी रियल है, ये वाला हमारा इमेजिनरी पार्ट है और ये वाला हमारा इमेजिनरी पार्ट है। हमें कैसे पता चला, आप लोगों का सवाल अगर आ जाए कि भाई तुम्हें कैसे पता चला कि ये रियल है और ये इमेजिनरी है, मैं आपको यहाँ पर देखो, जिस वैल्यू के साथ अगर आयोटा लगा हुआ होगा तो वो इमेजिनरी होगा, अगर जिसके साथ आयोटा नहीं होगा, एक सिंपल वैल्यू है यहाँ पर देखो, एक 9 एक सिंपल वैल्यू है, तो ये हमारा रियल पार्ट है, ये भी हमारा रियल पार्ट है। यहाँ पर लिखो x² इज इक्वल टू 9, x² इज इक्वल टू 9। अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, यहाँ पर मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, देखो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, यहाँ पर लिखूँगा, ठीक है। यहाँ पर ऊपर अब स्पेस नहीं बचा, x² इज इक्वल टू 9 का रूट, ये इस स्क्वायर से ये रूट खत्म हो गया। x इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 आएगा, 3 3 9। लेकिन यहाँ पर हमें गौर से देख लो, ये चीज़ काम आएगी कि ये तो 3 है वो यहाँ पर प्लस का भी है माइनस का भी है, ठीक है ना। x की वैल्यू फाइंड हो गई, बोलो हाँ फाइंड हो गई जी भाई, जी सर फाइंड हो गई। अब क्या करना है, नाउ फिर से लिखेंगे इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, नहीं यार एक दफ़ा लिखिए है ना, रियल पार्ट हो गई इक्वेट, अब इमेजिनरी पार्ट को उठाओ। देखो यहाँ पर 6x आयोटा लिखूँ जी नहीं, क्योंकि आयोटा हम यहाँ पर नहीं लिखते, सिंप्लीफाई करने के बाद आयोटा लिखते ही नहीं है। क्यों, अगर एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, चीज़ बताऊँ, हैरानी की बात है कि भाई आयोटा हमारे इस मैथ में पाया ही नहीं जाता। आयोटा इज अ इमेजिनरी पार्ट, नाम से नहीं पहचान रहे, इमेजिनरी मीन्स ख्याली पार्ट है, ख्याली चीज़ है, ठीक है। 6x इज इक्वल टू 2y, आयोटा नहीं लिखेंगे, फिर से लिखेंगे। ओके, अब क्या मैं यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दूँ, x की वैल्यू पुट करूँ, सीधी सी बात है, अगर x की वैल्यू पुट करूँगा तो हमारा आंसर आ जाएगा इजीली,
लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पर इस 2 को भी तो ख़त्म करना है ना, इस 2 को भी ख़त्म करना है। तो आ जाओ यहाँ पर, ये 2 यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इजिकल टू उससे जाकर 6 से डिवाइड हो गया, 2 अंदर 2, 2 सीरीज 6, 3x इज इक्वल टू y। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एरेस कर दूँ, कर दो, ये हो गया एरेस। पुट x, पुट द वैल्यू of x, put the value of x, क्या वैल्यू x की, इज इक्वल टू +3 रखिएगा। हाथ डाली, प्लस माइनस है ना, 3 दो, 3 के साथ तो प्लस भी है माइनस भी है, लेकिन अभी हम प्लस रखेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, प्लस का 3 इज इक्वल टू y, 3 3 9, y इज इक्वल टू 9। x की वैल्यू क्या आई, 3 आई, y की वैल्यू क्या आई, 9 आई। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, देखो गौर से देखना, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू, पहला क्या आया है 3 और 9, लेकिन मैंने क्या बोला था, 2 चाहिए मुझे, इस पार्ट में मुझे 2 सॉल्यूशन सेट चाहिए और अगले पार्ट में 3 चाहिए। अब आपकी मर्जी, आप मुझे कैसे भी फाइंड करके दो, लेकिन मुझे 3 और 2 फाइंड करके दो। अब यहाँ पर गौर से देखो, क्या देखें भाई, गौर से क्या देखना है, गौर से भाई, इधर देखो गौर से, ये जो हमारा x है, x की जो वैल्यू है वो 3 है, प्लस की भी है माइनस की भी है, x की जो वैल्यू है वो प्लस की भी है और माइनस की भी है। तो क्या करें, यहाँ पर देखो 3x इज इक्वल टू y है, मैं इसको कुछ इक्वेशन 1 के बराबर लिख लूँ, लिखा मुझे पहले चाहिए था, लेकिन मैंने अभी लिख लिया, कोई मसला नहीं। अब मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, लेकिन उससे पहले इरेज करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है। इरेज करो, चलो हो गया इरेज, जो काम की चीज़ नहीं थी वो मैंने इरेज कर दी। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि भाई पुट x इज इक्वल टू -3, पहले मैंने क्या लिखा था, +3, अब मैं यहाँ पर -3 इन इक्वेशन 1। देखो 3x की जगह पर -3 इज इक्वल टू y, 3 3 का 9 आएगा, लेकिन y इज इक्वल टू माइनस करना है। ओके, सो एक और सॉल्यूशन सेट बन गया हमारा भाई। हाँ, हमारी x की वैल्यू आई, हमारी y की वैल्यू आई, पहले तो y की वैल्यू आई -9। क्यों आई, जब हमने जो है x की वैल्यू क्या रखी, -3 रखी, तो हमारी y की वैल्यू भी -9 आई। ये जो है हमारा हो गई सॉल्यूशन सेट। मीन्स ये हमारी एक स्टेटमेंट हो गई कि भाई हमने x की वैल्यू +3 रखी तो y की वैल्यू +3 आई, लेकिन जब हमने x की वैल्यू -3 रखी तो y की वैल्यू भी -3 ही आई। ओके, सो नाउ वी मूव ऑन टू अवर पार्ट नंबर 3। लेकिन इससे पहले पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 बहुत अच्छा समझाया है, यकीन है समझ में भी आ चुका होगा। लेकिन अगर फिर भी कोई कॉन्सेप्ट हो, कोई चीज़ समझ में ना आई हो, मुझे लाजमी बता देना। ओके, नाउ वी मूव ऑन टू अवर पार्ट नंबर 3। So here is our part number 3 of question number 9 and our last part of this question. But in this part क्या कहना चाह रहा हूँ भाई, ये जो पार्ट है ना वो या छोड़ दो, मुश्किल को, ट्रिकी है। मैं जो है हर अपने अल्फाज सोच के बोल रहा हूँ ताकि आप लोग को डराऊँ नहीं। यहाँ पर मैं आप लोगों को डराने नहीं आया कि भाई ये सवाल इतना खतरनाक है, रात को आपको नींद नहीं आएगी, वो अच्छी चीज़ें मैं नहीं बताना चाह रहा आप लोगों को क्या, लेकिन ट्रिकी है थोड़ा बहुत सवाल, ठीक है ना। क्योंकि इसमें हमें तीन सॉल्यूशन सेट मालूम करने, तीन सॉल्यूशन सेट। ओके, तो आ जाओ यहाँ पर लिख लो सॉल्यूशन और हो जाओ, सीट बेल्ट बांध दो सॉल्व करने के लिए। स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई होगा, a + b होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, a का स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर इक्वल टू x आयोटा। a क्या है हमारा x, a क्या है x, b क्या है 2y आयोटा, b क्या है 2y आयोटा स्क्वायर, x स्क्वायर + 2 × 4 4xy आयोटा, ओके, +
यहाँ पर भी 4 वायोटा 4 वाई स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स आयोटा। अब यहाँ पर गौर से देखो, ये जो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ओके, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है। ओके, तो मैंने एक चीज़ आपको बताई थी पार्ट नंबर 2 में कि जब भी आपके पास एक्स आयोटा स्क्वायर आ जाए और आगे साइन प्लस की हो या माइनस की हो, तो आयोटा स्क्वायर मिटा दो और साइन को चेंज कर दो। बस ये हो गया हमारा सिंपलीफाई। अब यहाँ पर देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x वाई आयोटा माइनस का 4y स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन जाकर प्लस का हो जाएगा, प्लस का 4y स्क्वायर प्लस x आयोटा। ओके, अब यहाँ पर हमारी वही इंग्लिश लिखेंगे। नाउ इक्वेटिंग मैं इक्वेशन लिख देता हूँ बाहर। इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ओके, तो भाई रियल पार्ट कौन कौन से हैं यहाँ पर? ये एक रियल है और एक इवल रियल है, बाकी दोनों इमेजिनरी हैं। हमें पता है क्यों इमेजिनरी हैं, आप लोग बताओ। क्योंकि इसमें आयोटा लगा हुआ है। ओके, यहाँ पर लिखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y स्क्वायर। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे भाई? वही लिखेंगे जो हमने पहले लिखा था, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। लेकिन रूट ऑन बोथ साइड भाई जो पार्ट नंबर 2 में किया था ना हमने, वही सेम सेट यहाँ पर होगी, लेकिन सॉल्यूशन सेट, तीसरा सॉल्यूशन सेट मालूम करने के लिए थोड़ी बहुत से हमें गड़बड़ करनी पड़ेगी। ठीक है, बस बाकी बस सेम करो, सेम चीज़ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख लूँगा। ठीक है, ये आ गया हमारा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रेडिकल 4y स्क्वायर। इस स्क्वायर से रेडिकल खत्म हो गया और इस स्क्वायर से ये रेडिकल खत्म हो गया। x इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर हमारा आएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 2 और 2y। अब हम इसको बनाएंगे इक्वेशन नंबर 1। हम इक्वेशन नंबर 1 क्यों बनाते हैं? हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 क्यों बनाया? क्योंकि हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन यहाँ पर x भी है y भी है। और हाँ, मेरी एक बात याद रख लेना, ये जो 2 आया है ना, वो प्लस का भी है माइनस का भी है। इसका ध्यान रखना, लाजमी ध्यान रखना, मैं देखो बार बार बोल रहा हूँ, इसका ध्यान रखना। अब आ जाओ, अब क्या करेंगे? उठाओ इमेजिनरी पार्ट। 4xy इज इक्वल टू x, ओनली x। ठीक है, ओनली x। अब यहाँ पर लिख लो, क्या लिखेंगे? अभी कुछ नहीं लिखना। ये x तो है, ये प्लस का है, यहाँ पर आकर माइनस का बन जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा ना भाई। वहाँ पर जब वो प्लस का x इक्वल टू सिर्फ यहाँ पर आ गया, तो ये वाली वैल्यू वहाँ पर 0 हो गई। बस छोड़ दो उसको। अब यहाँ पर देखो, दो x हैं, एक x को कॉमन निकाल दो, यहाँ अंदर क्या बचा? 4y माइनस x, तो बाहर चला गया, यहाँ पर 1 तो है ना भाई, इक्वल टू 0। अब ये जो ब्रैकेट है, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू को उस तरफ जाकर क्या होगा? 0 से डिवाइड होगा। जब 0 से डिवाइड होगा तो आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा। क्योंकि हमें ये बात पता है कि भाई जो भी चीज़ इतनी बड़ी वैल्यू हो, अगर 0 से डिवाइड हो गई ना, तो आंसर 0 ही आएगा। 0 से डिवाइड हो जाए, 0 से मल्टीप्लाई हो जाए, तो 0 उसको 0 कर देगा, उस पूरी वैल्यू को 0 कर देगा। मतलब जितने मिलियंस आ जाएँ, जितने बिलियन आ जाएँ, कोई भी आ जाए भाई, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बोलता है मेरे सामने जो भी आएगा मैं उसको अपने जैसा बना दूंगा। डिवाइड अगर आ जाए, अगर नीचे आ जाए मेरे से, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक और चीज़ लिखेंगे, वो क्या है? पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। जब मैं x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूँगा, तो मेरा y फाइंड हो जाएगा ना। करो ना यार, देखो 0 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2y
प्लस माइनस 2 जो है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू को उस तरफ आकर क्या होगा, डिवाइड होगा ना, तो 0 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू वाई। जब डिवाइड हुआ तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, तो y क्या हुआ हमारा, y इज इक्वल टू 0। x भी फाइंड किया 0 आया, y भी फाइंड किया 0 आया, तो एक तो सॉल्यूशन सेट हमारा आ गया, एक तो हमारा सॉल्यूशन सेट आ गया। देखो यहाँ पर बोर्ड से 0 और 0। अब यहाँ पर 2 और आएंगे, यहाँ पर 2 और आएंगे, 2 और फाइंड करने हैं हमें, लेकिन उससे पहले थोड़ा बहुत इरेज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो स्पेस नहीं बचा हमारे पास, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप लोग जो है ना गौर से देखो, एक चीज़ यहाँ पर आप लोगों ने नोट लाजमी की होगी कि जो ये तो हमने यहाँ पर तरीका आजमाया कि x को मैं यहाँ अंदर लेकर आ गया, कॉमन निकाल के आंसर मैंने 0 कर दिया, इसको मैं अलग मेथड से भी सोल्व कर सकता था ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो 4xy इज इक्वल टू x, ये x यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू को सब जाकर डिवाइड होगा, x से डिवाइड होगा ना, x डिवाइड बाय x। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे आपस में तो 0 0 आंसर क्या आएगा, 0 आएगा या नहीं, x 1 सा x, x 1 सा x, नीचे वाला वन हम नहीं लिखते, तो 4y इज इक्वल टू आंसर आया मेरा 1। 4 यहाँ पर y से मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू को सब जाकर 1 से डिवाइड होगा, ये आ गया मेरा y, मेरा क्या आ गया, y आ गया, ज़बरदस्त। अब यहाँ पर हम फिर से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पुट वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ x इन y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। क्योंकि यहाँ पर गौर से देखो, इक्वेशन 1 में अगर जब मैं एक y की वैल्यू फाइंड करूँगा तो मेरा x भी यहाँ पर फाइंड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, y की जगह पर हम क्या लिखेंगे 1/4, लेकिन क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 1 2 2 2 4, सो x इज इक्वल टू 1/2, लेकिन आंसर क्या है मेरा भाई, 2 2 2 2 2 4, तो x हमारा 1/2 आ गया। तो यहाँ पर एक और सॉल्यूशन सेट आ गया, क्या आया वो हमारा 1/2 और 1/4। और भाई एक और फाइंड हो गया। अब नंबर 3 सॉल्यूशन सेट की देखो, सॉल्यूशन सेट एक तो फाइंड हो गया, दूसरा भी फाइंड हो गया, अब नंबर 3 कैसे फाइंड होगा भाई, एक और सॉल्यूशन सेट फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पर क्या लिखना होगा, यहाँ पर देखो गौर से देखो, यहाँ छोड़ो इसको मैं कुछ इरेज करूँ, चलो इरेज कर दो इसको मैंने इरेज कर दिया। अब मैं यहाँ पर एक कंडीशन दूंगा इसको कि पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। लेकिन मैंने जब यहाँ पर पहले मैंने क्या लिया था, x इज इक्वल टू प्लस लिया था ना, अब मैं -2y लूँगी, ठीक है ना। -2y की वैल्यू हमारी है 1/4 देखते हैं, ठीक है, 2 1 2 2 2 4, सो x इज इक्वल टू -1/2, x इज इक्वल टू -1/2। अब यहाँ पर मैं इसको एक और सोल्यूशन लिखूँगा कि भाई जब मैंने x लिखा हुआ -1/2 तो मेरा y क्या आया 1/4, लेकिन मैंने यहाँ पर हकीकत में तो पहले y लिखा था, उसके बाद y को x में पुट किया था, ठीक है। तो लेकिन मैथ कौन सा हमारा प्रोसेस आगे चेक करेगा, या हमारी माइंड में जो हमारे माइंड में चल रहा है वो आगे चेक करेगा। मैथ हमारा सिर्फ आंसर देखेगा भाई, आंसर देखेगा और प्रोसेस देखेगा और स्टेप देखेगा कि आपने कितने स्टेप में किया है। अगर मैं यहाँ पर एक भी स्टेप छोड़ता नहीं और एक भी स्टेप मिटाता नहीं तो ये बोर्ड तो बहुत छोटा है यार, ऐसे 10 और बोर्ड आ जाए, ऐसे 10 और बोर्ड आ जाए, क्योंकि मैंने क्या क्या किया था यहाँ पर आयोटा लिखा हुआ तो साइन चेंज कर दी, इजीली फाइंड, इजीली सोल्व कर दिया मैंने हर चीज़ है यहाँ पर, ठीक है ना। ये हमारा पार्ट नंबर 3 का आंसर ऑफ अवर पार्ट नंबर 3। समझाया मैंने इतना, मुझे पूरा यकीन है जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक सारी वीडियोस देखी होंगी उन्हें तो ये हलवा लगा होगा, हलवा। और लेकिन जिन्होंने
1 से लेकर 8 तक वीडियो नहीं देखी होगी उन्हें भी हलवा लगा होगा, लेकिन करेले का। ओके, मीन्स समझ में नहीं आया होगा, तो समझ के आओ, फिर ये वीडियो देखो, इंशाल्लाह आपको समझ में भी आएगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। लेकिन देख कर आए हो फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो कोई मसला नहीं है, फिर भी कोई मसला नहीं है। आप मुझे कमेंट्स बता दो, कमेंट्स कर दो कि भाई मुझे नहीं समझ में आया, एक कमेंट करो, ठीक है। कमेंट ड्रॉप करके चले जाओ, मैं आपको फिर रिप्लाई में टाइमिंग दूंगा और उस टाइमिंग पर लाइव आकर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ओके, सो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।